सैमसंग ने किया भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च, लेकिन एक चीज का खुलासा नहीं किया। साथ ही साथ Realme X7, X7 Pro और साथ ही साथ Poco M3 की लॉन्च डेट हो चुकी है अनाउंस। नोकिया 1.4 का अभी तो पता नहीं है कब लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले उसके प्राइस का लीक आ चुका है। इसके अलावा टिकटॉक का आगे का सफर जो भारत में होने वाला है उस पर लग सकता है फुल स्टॉप। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और ये थी कुछ हेडलाइंस जो आज हम कवर करने वाले हैं न्यूज फटाफट में। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज फटाफट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वो बेल आइकन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो हम लाइव करें तो नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज की पहली स्टोरी हमारे पास आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने आज भारतीय मार्केट में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A02। सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन उसका प्राइस और अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन अभी तक शेयर नहीं की है। फ्रेंड्स, ये जो फोन है ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है और अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें, इसमें आपको मिल रहा है MediaTek MT6739 प्रोसेसर और ये दो वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। एक में आपको 2GB रैम मिलेगा, एक में आपको 3GB रैम मिलेगा और साथ ही साथ 32GB और 64GB का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो फिलहाल आधा कुछ नहीं कर सकते हैं, लॉन्च तो कर दिया, लेकिन भैया जल्दी से प्राइस ही बता दो क्या होने वाला है और अवेलेबिलिटी कब से होगी। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले एक अपडेट आई थी कि नोकिया 1.4 और साथ ही साथ नोकिया 6.3 और नोकिया 7.3 Q1 यानी कि ये मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है लॉन्च। ये नोकिया की तरफ से एक अपडेट आई थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो नोकिया 1.4 है, जो एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन होने वाला है, इसका कुछ प्राइस लीक आ चुका है और उसके मुताबिक इसका प्राइस लगभग 8,000 रुपए के आसपास होने वाला है। लेकिन अभी हम फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कि ये प्राइस सच में ही होने वाला है या ऐसे कम होने वाला है। वो तो तभी पता लगेगा जब ये फोन होगा लॉन्च। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है Realme के साथ। Realme X7 और X7 Pro को 4 फरवरी को करेगा भारतीय मार्केट में लॉन्च। यहां पर ये बता दें, जो Realme X7 है ये ग्लोबल लॉन्च पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले ये चाइनीज मार्केट में लॉन्च हो चुका है। और फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम आपको Realme 7 Pro के मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दें तो उसमें आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 1000 प्रोसेसर जिसमें 5G सपोर्ट है और इसके अलावा रेयर में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा आपको रेयर में। और साथ ही साथ इस वाले फोन में आपको 8GB की रैम मिलेगी। बैटरी के मामले में 4500 मिली एम्पियर की बैटरी होगी और जो इसका डिस्प्ले है वो होने वाला है 6.55 इंच का। फ्रेंड्स, Realme के फोन की स्टोरी तो हमने बता दी आपको, लेकिन अगर Realme की दे दी है तो पोको भी कहीं दूर नहीं होगा। अगली स्टोरी पोको की तरफ से है। पोको M3 का भी डेट हो चुका है अनाउंस। अगर Realme लॉन्च कर रहा है अपना फोन 4 फरवरी को, पोको लॉन्च कर रहा है अपना फोन 3 फरवरी को और ये फोन है पोको M3। और अगर इस फोन का मेन फीचर्स के बारे में बात करें, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही साथ 6000 मिली एम्पियर की बैटरी मिलेगी। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। उसके अलावा 4GB का रैम होगा और डिस्प्ले के मामले में इसमें होगा 6.53 इंच का डिस्प्ले और उम्मीद लगाई जा रही है ये 10-11 हजार के आसपास इसका प्राइस होने वाला है। फ्रेंड्स, अब बहुत समय से टिकटॉक भारतीय मार्केट में बैन है और उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद जो गवर्नमेंट के क्वेश्चंस गवर्नमेंट ने उनसे मांगे थे, आंसर्स मांगे थे, उनका जवाब देने के बाद शायद उन्हें वापस अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन थोड़े दिन पहले एक अपडेट आई थी जहां पर बोला था कि गवर्नमेंट ने 58 ऐप्स को कंसीडर कर रहा है परमानेंटली बैन करने के लिए और उसमें टिकटॉक का भी नाम है। लेकिन आज सुबह एक अपडेट आई टिकटॉक की तरफ से जहां पर उन्होंने एक मैसेज ही भेजा था अपनी टीम को कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की सर्वाइव करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज का खुलासा उन्होंने किया है कि करंट सिचुएशन में जब तक लोग हमारे सर्विस को यूज नहीं करेंगे हमें सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपनी वर्कफोर्स भारतीय मार्केट में कम कर रहे हैं, जिसका डायरेक्टली इशारा यही है कि हम भारतीय मार्केट में अपनी सर्विसेज को बंद कर रहे हैं। यानी कि आगे का जो सफर है उनका वो काफी कठिन नजर आ रहा है और उनके सामने पड़ रहा है रोड ब्लॉक जिस पे लिखा हुआ है द एंड। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है एप्पल के साथ। पिछले साल एप्पल ने आईफोन SE लॉन्च किया था जिसने लोगों की काफी वाहवाही लुटाई क्योंकि अपने प्राइस को लेके, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जब भी एप्पल का कोई फोन देखो तो 50, 60, 70 हजार का होता है, लेकिन ये बजट रेंज में आ रहा था। अब जो रूमर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से पता लग रहा है कि आईफोन SE प्लस की तैयारी हो रही है लॉन्च होने की। और जो लीक्स के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इस फोन का प्राइस लगभग
36,000 के आसपास हो सकता है। आप तो ये लीक प्राइस है, तो कंफर्म नहीं कर सकते कि सच में इस प्राइस पे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो क्या होता है इसका प्राइस। फ्रेंड्स, सैमसंग अपने नए फोन्स A52 और A72 पे काफी टाइम से काम कर रहा है और इसके लीक्स रेगुलरली आते जा रहे हैं, लेकिन अब एक और लीक आ चुका है जिसमें इसका प्राइस का कुछ इंडिकेशन मिला है, पर ये भारतीय प्राइस नहीं है, ये है यूरोपियन प्राइस। और अगर इसको कन्वर्ट कर लें तो A52 का प्राइस लगभग 32,000 के आसपास होने वाला है और A72 का प्राइस जो है वो लगभग 38 यानी कि 38,000 के आसपास होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है जब प्रोडक्ट होता है लॉन्च की इसी प्राइस पे होता है लॉन्च या इससे कम पे होता है, क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा है सैमसंग ने जो मिड रेंज वाला सेगमेंट है, ये अपना 15 से 30,000 का सेगमेंट, इसमें काफी ज्यादा फोन ऐसे लाए हैं जिसकी वजह से उनकी पोजीशन मार्केट में मजबूत हुई है और कोशिश वही कर रहा होगा कि अब इसी सेगमेंट में अपना होल्ड मजबूत रखे। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है गूगल मैप्स के साथ। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी उनके मैप्स में प्रोमिनेंट चीजें इंग्लिश में दिखाई देती है, POI जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बस स्टैंड कहां पर है, बैंक कहां पर, ATM कहां है, जो इंग्लिश में आता है यूजुअली, अब वो ट्रांसलिटरेशन के द्वारा 10 लैंग्वेजेस यानी कि ट्रांसलेट हो जाएगा 10 इंडियन लैंग्वेजेस में, ताकि डिफरेंट लोग जो भारतीय भाषाओं में कंफर्टेबल है चीजें पढ़ना, वो उस चीज को समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो भाषाएं हैं ये हैं हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी और उड़िया। फ्रेंड्स, ये पहल तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है कार्ल पाई के साथ। कार्ल पाई ने जब से वन प्लस को दिया था डाइवोर्स, जिसके थे वो को फाउंडर, तब से कयास लगा जा रहा था कि वो अपना अगला काम क्या करने वाले हैं, कौन सी कंपनी लॉन्च करेंगे, क्या सर्विस लॉन्च करेंगे। और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि आज यानी कि 27 जनवरी को वो अनाउंस करेंगे अपनी नई कंपनी और आगे का विजन। तो फाइनली आज उन्होंने लॉन्च कर दिया अपनी कंपनी और हमें मिला नथिंग। लिटरल सेंस में नहीं, एक्चुअली उनकी कंपनी का नाम है नथिंग। जी हाँ, जो उन्होंने आज कंपनी लॉन्च कर दी उसका नाम है नथिंग, लेकिन नथिंग तो नाम है और आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी। बस इतना बताया कि जो नथिंग कंपनी है अभी हम लोगों को हायर कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम इन लोगों को बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट में हमारा फोकस रहेगा हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे फोकस नहीं रहेगा। मतलब कि जो भी लाएंगे प्रोडक्ट्स लाएंगे, हार्डकोर प्रोडक्ट्स लाएंगे। तो अब क्या करें, इंतजार करते हैं जब आगे की अनाउंसमेंट आती है, लेकिन फिलहाल के लिए कार्ल पाई की तरफ से जो स्टोरी हमारे पास आ रही है वो है नथिंग। फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की न्यूज फटाफट में। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखिएगा।